के दुष्टाशाओं का पद कर दिया। माने आपने यज्ञार्थ बालकों को मांगा। और हमारी तरफ देखो, बड़े दिन में मिले और दर्शन तो ठीक ठीक हो। आपने कहा कि आपके हृदय में विचार आया, यज्ञ की रक्षार्थ आपने इनको मांगा। आपकी यज्ञ में आज से पहले जब जब कोई बाधा आई है, आपने अपने नाती का स्मरण किया है, और स्मरण मात्र से ही मैं आपके पास आया। हमसे कोनो गलती हुई गिरा है? नहीं, हम परहित यज्ञ कर रहा था, शांति के लिए यज्ञ कर रहा। अच्छा, पहले वाले यज्ञ परहित नहीं क्यों भैया? और ये वाला हित यज्ञ तुम परहित कह रहे हो? राजा दशरथ से आपने हित वाला बतलाया था कि परहित वाला? असुर समूह सतावई मोही अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर वध मैं। तो अपने को सनात करना ये अपना हित है कि जनहित? लेकिन आप के ऊपर हम उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप हमारे बाबा हो, मैं आपका नाती हूं। आप जरूर इसमें कुछ न कुछ, क्योंकि जब आप अयोध्या गए हो तो आपने अयोध्या के प्रति बड़े बड़े उपकार किए। राजा हरिश्चंद्र को आपने सत्यवादिता का प्रमाण पत्र दिला दिया, उनके ऊपर असत्यवादिता का प्रमाण पत्र था, और उस असत्यवादिता के कारण ही उनको जलोदर रोग हो गया था, और उसी कारण आपने उनकी इतनी कठिन परीक्षा ली, जिसके कारण संसार के लोगों ने असत्यवादिता को भुलाकर संसार में सबसे बड़ी सत्यवादिता का प्रमाण पत्र आपका उपकार। और भाई आप हैं, तुम ये अयोध्या के प्रति उपकार ही होगा। राम लखन ये बालक है, आशीर्वाद इनको दे दे अवश्य। ऐसा तो न होगा मैं आशीर्वाद दे आए तो छत्री, इसलिए आपका बाबा बैठा हुआ है। ताल तो न ठुकवाई हो दोनों से। बाबा बैठा है तो ताल ठोकने चिंता ना करें। कोई बात नहीं, तुम कहीं रहो कि आगे वो खुद ही जाओ, कोई बात नहीं। आपका प्रेम नहीं तो क्या है, इन बालकों को आज आशीर्वाद दे रहा हो। कौन सा आशीर्वाद होगा? राम तुम्हें भगवान कहेंगे, मानवता के प्रबल समर्थन। तुम्हारे वंश में एक राजा हुए थे रत्न, तुमको कथा मालूम है उनकी? पक्का मालूम होगी, वशिष्ठ जी ने सुनाया होगा, क्योंकि उन्हीं राजा के कारण जो इच्छाक वंश था उसी को नवीनतम भक्ति प्रदान करते हुए तुम्हारे वंश को लोगों ने रघुवंश कहना शुरू कर दिया। बड़े प्रतापी राजा थे, जिन्होंने नंदिनी माता का, नंदिनी अब भी होगी तुम्हारे यहाँ, हाँ, नंदिनी मैया का की बड़ी सेवा की, और सेवा के पर्याय के रूप में ही इस वंश को गति मिली थी, इसलिए लोगों ने इस वंश को रघुवंश कहना शुरू कर दिया। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, ये मानवता के प्रबल समर्थक। तुम्हारे वंश में राजा रघु हुए, हमारा आशीर्वाद है, रघु से अधिक महान कहेंगे, ये प्यासे अधर से सकते अंतस। देख रहे हैं जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, देख रहे हैं ये जीव धरा की, देखो देखो ये जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पामड़े बिछा रहे हैं, इन नयनों में स्वप्न छुपाए, इन स्वप्नों की सौगंध तुम्हें, तुम अनाचार का नाम मिटाना, कोमल कलियों को जो छेड़े उन सूलों पर वज्र गिराना, तो पाकर तुमको बेटे, तो पाकर तुमको हुए सार्थक, यही मेरे प्रदान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतश। राम तुम्हें भगवान कहेंगे। एक बात के बार बार आ रहा है, बड़ा वशिष्ठ जी की कृपा है तुम्हारे कुल पर, तुम्हारा नाम भी वही रखा है जो नाम हमारे गुरुदेव भगवान को सर्वप्रिय है ना? तो इस नाम को जो रमाएगा नहीं, रमा सकेगा तुम्हें नहीं, जो उसका जन्म दोबारा होगा, और सागर की लहरों से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा। तभी तो ये इतिहास के प्रश्न, उपन्यास के नहीं, ये इतिहास के प्रश्न, तुम्हें अपना
तन मन धन और प्राण कहेंगे, प्यासे अधर शिशकते अंतश। राम तुम्हें स्वस्ति स्वस्ति शारद कहती हो। गाए गणेश मंगल का गान, आयुष्मान हो ये दोनों, श्याम गौर सुंदर सुजान। कंचना थाल सजा कर कमला, अरे आरती करने को आवे, हाँ आरती। स्वयं मार्ग में पुष्प ये इनके देवराज ही बिखरावे, कभी न चिंता की ज्वाला में देह जले इन लालों की। मेरे उर के अंतस में भी, मेरे उर के अंतस में भी छवि छवि अंकित रहे इन लालों की। शुभाशीष कल्याण हो इन बालों को। और भाई आप हैं सुभाष चंद्र प्रजापति जी, ग्राम हसौपुर के निवासी हैं। आप गुजरात से लाइव प्रसारण देख रहे हैं।